हे एवरीवन, दिस इज सुजात लॉजिकल केमिस्ट एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे लिविंग वर्ड के, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऊपर हो चुके थे, अब हम डिस्कस करेंगे अगले वाले क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात कर रहे थे 31st क्वेश्चन नंबर की, जिसमें है क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। अगर हम बात करें कोई बायोलॉजिकल नेम है जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका है ना, या मैंगीफेरा इंडिका है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है इन्होंने बताया है कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वर्ड आप जानते ही हो स्पेसिफिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सही है स्टेटमेंट, और ये वाला भी सही है स्टेटमेंट। जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी ये तीन सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट यानी फोर्थ नंबर वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक एपिथ स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर एंड इज अंडरलाइंड, तो ये वाला जो है आपका वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रॉन्ग ही दिखाना था। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे। लिखा हुआ है LINN, जिसे हम लिन पढ़ते हैं। आफ्टर अ बोटानिकल नेम ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि जैसे मान लो लिखा होता है, अभी हम लोगों ने एक नाम देखा भी था, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ऐसे करके लिखा होता है ना। तो यहाँ पे जो लिन है ये साइंटिस्ट के नेम को रेफर करता है या ऑथर के नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑथर नेम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, ऑथर नेम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी वजह से हम समझेंगे कि ये वाला आंसर आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका इज अ बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो। बार बार ये आ रहा था, देखो हम लोगों ने देख भी लिया कि मैंगो का बोटानिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसके बाद हम लोग। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ एक कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप की जा सके, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज, क्या कहेंगे उसे हम, तो नॉर्मली उसे हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे करके स्टार्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स में हमारे पास कुछ ऐसे करके सर्कल्स हैं, कुछ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं इस बॉक्स में, इनमें सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी क्या है, जो इजीली ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर हैं वो हम देखेंगे। तो शेप ही देख सकते हैं हम इनका, बेसिकली क्या देखेंगे, शेप एंड साइज ही ज़्यादातर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम देखेंगे ये वाले स्टार शेप के हैं, ये वाले सर्कल के हैं, ये वाले स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के हैं, है ना। तो इस तरह से हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं तीन अलग अलग कैटेगरी में, स्टार्स वाले अलग, सर्कल वाले अलग और रेक्टेंगल वाले अलग। तो वैसे ही यहाँ पे है सीन, इसीलिए हम इसे कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू टेक्सा इज नोन एज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस क्लासिफिकेशन का जिसमें सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हो ग्रुप्स में या टेक्सास में। टेक्सा का मतलब हो गया एक तरह कैटेगरी या ग्रुप, हम क्या कहते हैं, तो हम इसे टैक्सोनमी कहते हैं। एक टैक्सॉन या फिर एक टैक्सा का मतलब एक तरह से हो गया कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ टैक्सा। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैमल एक क्लास है, एक तरह की, है ना। एनिमल्स भी एक तरह की कैटेगरी है, और कैट्स एक तरह की भी कैटेगरी है। कैट्स का मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कैट के बारे में तो बात हो नहीं रही, मतलब कौन सी एक कैट के बारे में बात हो रही है, सभी को एक इंक्लूड किया जा रहा है ना, यानी कैटेगरी जो कैट की कैटेगरी है सब उनको इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी इज, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी है उसका बेसिस क्या है? तो बेसिस बेसिकली काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड हो की गई हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। जैसे हम बात करेंगे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर, कोई भी इंडिविजुअल होगा या कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका, एज वेल एज उसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंड उनमें जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज कैसे डेवलप हो रही है और फिर आगे चल के इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उनकी, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, their diversity and their relationship among the themselves is known as, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली इस स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जिससे मतलब बेसिकली इसी चैप्टर से ही है, पेज नंबर इस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन की, द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिनियस वॉज, जो दिया था किसने? लिनियस ने। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है बेटा, LI होगा, है ना। तो यहाँ पे जो टाइटल दिया गया था, कौन मतलब क्या टाइटल से इन्होंने पब्लिश किया था? तो यहाँ पे बेसिकली नहीं, सिस्टमा एनिमलिया ये तो नहीं था, यहाँ पे सिस्टमा बोटानिका ये भी नहीं था, सिस्टमा नेचरी, दिस विल बी द राइट आंसर, ये वाला सही हो जाएगा और यही आपका आंसर था, ठीक है। सिस्टमा नेचरी जो है इनके इनके पब्लिकेशन का नाम था, या जो उन्होंने पब्लिश किया था उसका नाम था। ना क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 40 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर हम लोग देखें इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है या कौन से हैं जो करेक्ट हैं, इस बात हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जो क्लासिफिकेशन है वो कई सारे कैटेगरीज या हायरार्की को इन्वॉल्व करता है ना, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी और रैंक, जिसमें जो सारे स्टेप्स होते हैं या फिर सारे ही जो होते हैं एक तरह से स्टेप्स, वो कैटेगरी या फिर रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे मैं लिखूँ आपका, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया किंगडम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फाइलम, फिर आपकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे करके आपकी एक हायरार्की मेंटेन हो जाती है ना, फ्रॉम हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है एक तरह से ये स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आपके क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑब्वियसली बात है ये जो कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं इन्हें हम एक टेक्सॉन कहते हैं, एक सिंगुलर को टेक्सॉन वर्ड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और सभी की सभी कैटेगरी जो है वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की को दर्शाते हैं, एक तरह से बताते हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है, ईच हायरार्की सॉरी ईच कैटेगरी रिफर्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट्स नोन टेक्सॉन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये टेक्सॉन की तरह ही जाना जाता है। इसका मतलब ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट, सभी के सभी जो ऑप्शन है वो आपके क्या हैं? करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर ट्रू, सभी के सभी यहाँ पे ट्रू हैं। 41 नंबर हम लोग देखेंगे, विच कैटेगरी ऑफ एनिमल हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग, इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग होते हैं? तो बेसिकली अगर जॉइंट लेग की बात करें, जॉइंट अपेंडेजेस की बात करें, तो जो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं बच्चे, वो हमारे आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं, है ना। और आर्थ्रोपोड्स में भी बेसिकली इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास इंसेक्ट का ऑप्शन है, तो हमारा सेकंड वाला इंसेक्ट सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लोएस्ट कैटेगरी ऑफ, इनमें से अगर हम लोग बात करें कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है इनमें से सबसे क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरीज हैं बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, उनमें से सबसे छोटी यानी लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो दैट विल बी द स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट वन, जो स्मॉलेस्ट वन है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, लायन एंड मैंगो। पोटैटो की अगर हम लोग बात करें तो
सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाएगा, लायन का पैंथेरा लियो हो जाएगा, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिटर्न में कैसा लिखा हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पे अगर पहला वाला भी देखें तो भी इसमें हमें पहले पोटैटो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पैंथेरा है यानी लायन के लिए। और इसके आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो सोलेनम ट्यूबरोसम, यहाँ पे देखो ये सोलेनम ट्यूब एंड पैंथेरा लियो यानी लायन मिल गया, एंड मैग्नीफेरा इंडिका वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब 30 पहले एंड 13 इसके बाद, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 44 नंबर की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखो बच्चा कि रॉन्ग या राइट या क्या पूछा जाता है, उसको पहले ही अंडरलाइन करके रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको इसमें बताना क्या है और क्वेश्चन गलत ना हो। बात करते हैं जेनेरा आर एग्रीगेटेड या एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो जेनेरा है या जीनस है तरह से, वो एक एग्रीगेशन है किसका, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का। तो अगर हम रॉन्ग ढूंढ रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है। आप अगर देखेंगे तो ये जो स्पीसीज का हम लोगों ने यहाँ पे हायरार्की बनाई थी, इसमें देखिए बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मिलके क्या बनाती हैं, जेनेरा बनाती हैं। बहुत सारी जेनेरा जो मिलके हमारे फैमिलीज, फैमिलीज ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर से क्लासेस बनती हैं, क्लासेस बहुत सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, फाइलम में, और फाइलम बहुत सारे इंक्लूड होते हैं किंगडम में। तो ये इसी तरह से बताया गया है यहाँ पे, ये आप दिमाग में लेके चलेंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमोसेपियंस, तो ये भी सही है, होमोसेपियंस है। नेक्स्ट है ईच जीनस हैव ओनली वन स्पेसिफिक, जो सभी जीनस हैं उनमें केवल एक ही स्पेसिफिक एपिथ है, इसका मतलब एक ही स्पीसीज है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, अलग अलग जीनस की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होंगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत लग रहा है। अगला वाला भी देख लेते हैं। पैंथेरा पैडस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पैंथर, तो ये जो है सही है आपका। 4 नंबर वाला भी, हाँ, पैंथेरा पैडस जो है ये सही नेम है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी थर्ड वाला जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा और यही हमें ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक एपिथ ऑफ पैंथेरा, में से कौन सा ऐसा है जो स्पेसिफिक एपिथ पैंथेरा। अब डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन हमें चूज, है ना। जैसे इसमें अगर हम लोग ध्यान दें, पैंथेरा तो हम लोग जीनस कई सारी चीजों के लिए लगाते हैं, जैसे पैंथेरा लियो भी होता है, पैंथेरा टाइग्रिस भी होता है ना, पैंथेरा पैडस भी अभी आपने देखा था यहाँ पे, ये भी होता है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन क्या दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर चूज। लियो है तो लियो भी सही होगा, टाइग्रिस है तो टाइग्रिस भी सही होगा, पैंथेरा यहाँ पे इस तरह से पैंथेरा पैराडस होना चाहिए था, ये वाला भी ऑप्शन सही होता है ना। एंड ऑल ऑफ दीज, 4 नंबर वाला सही हो जाता है। यहाँ के पैंथेरा पैंथेरा नहीं होता है, मतलब पैंथेरा पैराडस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग, ये थर्ड वाला यहाँ पे, ठीक है, पैंथेरा पैराडस होता है, ऊपर वाला था वही वाला, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला भी अकॉर्डिंग 4 आंसर, जो आंसर है वो इस ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। यानी अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जेनरा की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। लियो भी है, पैराडस भी है, टाइग्रिस भी है। लियो क्या है, लायन है, टाइग्रिस क्या है, टाइगर है, और पैराडस क्या है, लेपर्ड है, आपका जो लेपर्ड होते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक एपिथ फॉर सोलेनम, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सोलेनम के लिए specific नहीं है। तो पैराडस देखो अभी ये क्या है, मैंने देखा था लेपर्ड है। नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम ये होता है, बिल्कुल सही है। ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम जो होता है बेटा वो आपका होता है मकोई, आपने पढ़ा होगा ना, मकोई ये वाला होता है, ठीक है। सोलेनम मिलंजना भी आपका है, सोलेनम ट्यूबरोसम ये सभी के सभी ये वाले हैं, इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैट आर इंक्लूडेड इन जीनस, कैट है वो कौन सी जीनस
पैंथेरा में है, मैंगीफेरा में है, फेलिस में है, पिट्यूनिया में है। पिट्यूनिया तो एक तरह से दूसरा है, प्लांट है कहने का मतलब, ठीक है बच्चे। ये वाले तो ये वाला भी आपका प्लांट है, मैंगीफेरा प्लांट की जो है जीनस है। इसमें बचा आपका पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा जो है वो एक तरह से जो लार्ज कैट्स होती हैं, जैसे कि आपने अभी देखा लायन वगैरह, उनके लिए कैटेगरी है या फिर जी जीनस। फेलिस है, दिस बिलोंग्स टू द स्मॉल कैट लाइक एनिमल, है ना। ये जो स्मॉल कैट लाइक एनिमल होते हैं उनके लिए है, फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। कहने का मतलब ये है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अभी जैसे मैंने बताया था कि हम बात कर रहे थे किंगडम की, फिर फाइलम की, फिर क्लास की, फिर ऑर्डर की, फिर जीनस की, फिर स्पीसीज, ऐसे करके फैमिली भी बीच में था। हम लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो ग्रुप बना ओ जीनस बना रहे, तो जीनस में इंक्लूड है। बहुत सारे जीनस यानी जेनरा किसमें इंक्लूड है, ऑर्डर में या फिर फैमिली में इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली अगर होता, जैसे प्लांट के केस में फैमिली वगैरह भी दे दी जाती है, यहाँ पे फैमिली होता तो फैमिली रख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर के बाद जैसे ऊपर वाला भी हमने बनाया था, तो यहाँ पे फैमिली, बहुत सारे जीनस जो है वो फैमिली में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसा कौन सा है हमारा, ठीक है। स्पीसीज है, ऑर्डर है, फाइलम है, जी सॉरी फैमिली है। तो यहाँ पे देखो फैमिली और ऑर्डर दोनों दिया है, तो हमें ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना था जिसमें फैमिली भी है इंक्लूडेड, तो यहाँ पे फैमिली वाला ही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल लाइन लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ये एनसीईआरटी की लाइन ही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट है, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच फीचर। जो फैमिलीज हैं उनको किस बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया है, तो वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे यानी स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल की जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे भी, एज वेल एज वेजिटेटिव इसके बेसिस पे भी, दोनों के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन किया गया है फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फैमिली सोलेनेसी। इनमें से कौन सा है जो सोलेनेसी के अंदर आता है। सोलेनम, नाइग्रम या सोलेनम वाली कोई भी जीनस, पिट्यूनिया है, दतूरा है, तो ये सभी के सभी चारों के चारों यानी ऑल ऑफ सारे क्या आते हैं, किस में आते हैं, आपके सोलेनम में आते हैं, सोलेनेसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फैमिली फेलिडी कंसिस्ट ऑफ जीनस। फैमिली फेलिडी है यानी कैट वाली फैमिली, जो अभी हम लोगों ने कैट वाली फैमिलीज में क्या होता है, तो देखो सोलेनम तो फिर प्लांट के लिए आ गया, ये तो अलग ही है, ठीक है। पैंथेरा है, फेलिडी फैमिली, जो पैंथेरा जीनस है और ये जीनस फेलिडी में से बिलोंग करता है, ठीक है। फेलिस अभी देखा था हम लोगों ने, ये जीनस किससे, पैंथेरा से बिलोंग, ये दोनों यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है आ जाएगा, यानी फोर्थ नंबर वाला सही होगा। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, लेपर्ड एंड कैट्स बिलोंग टू फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी बात अगर हम लोग करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो लेपर्ड है एज वेल एज जो आपकी कैट्स है, ये दोनों ही फेलिडी, अभी ऊपर ही क्वेश्चन था यहाँ पे, इससे कैट से बिलोंग करते हैं, यानी वो सॉरी फेलिडी से बिलोंग करते हैं। फेलिडी का कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे कैनेडी है, फेलिडी है, बोथ हैं, या फिर फेलिडी कैनेडी है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि बोथ बिलोंग्स टू द फैमिली फेलिडी, दोनों ही फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉग बिलोंग टू द फैमिली। अब डॉग के लिए कैनेडी फैमिली होती है, ये आपको पहले से पता होगा ही, ठीक है, तो ये कैनेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। इनमें से कौन सी ऐसी जो कैटेगरी है वो बेस है किस पे, सिमिलर कैरेक्टर, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो सभी के सभी, मतलब चाहे जीनस हो चाहे स्पीसीज हो, मतलब एक तरह से क्लासिफिकेशन ही क्या करते हैं हम लोग, we do classification on the basis of the dissimilar and similar character, ठीक है। that's why the all the characters या all the categories जो है इन सभी में सिमिलर कैरेक्टर होंगे, चाहे वो जीनस हो, स्पीसीज हो, फैमिली हो, ठीक है। इसलिए हम इसे फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर बात की जा रही है कौन सा ऐसा है
फैमिली जो एग्रीगेट कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, एग्रीगेट कैरेक्टर मतलब कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, इस तरह से है। तो मेरे हिसाब से जो आपके ऑर्डर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर इस पे सही हो जाएगा, या फिर उससे ऊपर वाले जो होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट नॉर्मली ये स्पीसीज तो सबसे छोटी वाली होती है, इससे नीचे फिर जीनस और फैमिली ये सब ऑर्डर के नीचे आती है, लेकिन इसके ऊपर जो होते हैं वो एग्रीगेट कैरेक्टर के। एग्रीगेट कैरेक्टर का मतलब ये हो गया बेटा कि एग्जैक्ट जो कैरेक्टर है, सारे बहुत सारे कैरेक्टर मैच नहीं करेंगे, बट देर आर स्पेसिफिक कैरेक्टर विच मैच बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल या प्लांट या स्पीसीज। ठीक है, तो उनको एक कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ वो एग्रीगेटेड कैरेक्टर हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर आपका है, प्लांट ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। ये आपके एनसीईआरटी से है एज इट इज, क्योंकि एनसीईआरटी है पूरी चल रही है तो एनसीईआरटी से ही है। इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पॉलिनोमियल जो है वो कैरेक्टराइज होती है किस बेसिस पे? बात करेंगे लीफ अरेंजमेंट के बेसिस पे, यानी फिलोटैक्सी की बेसिस पे। ठीक है, या फिर फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे, या फिर सीड टाइप की बेसिस पे, या फिर फ्रूट टाइप की बेसिस पे। इसमें जो आंसर है वो आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स हो जाते हैं, कि फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है उसको कैरेक्टराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज कम्स अंडर द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन सी फैमिली है जो ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंदर आती है? अगर हम लोग बात करें कॉन्वोल्यूलेसी या सोलेनेसी, तो ये दोनों ही ऐसी फैमिली हैं जो आपके पॉलिनोमियल्स के अंदर आती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इट इंक्लूड्स बोथ कॉन्वोल्यूलेसी एज वेल एज सोलेनेसी। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरा इज। कार्निवोरा की अगर हम लोग बात करें तो बेटा, तो कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस एनिमल है ना, की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि डॉग वगैरह हैं, कैट वगैरह हैं ना, ये सब जो में आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो फैलिडी एंड कैनिडी बेसिकली क्या है, जैसे कैनिडी या फैमिली, ये सब क्या है, कार्निवोर है। ठीक है, तो ये कार्निवोर होने की वजह से हमें उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है। जीनस देखेंगे, स्पीसीज देखेंगे, है ना, फैमिली देखेंगे एंड ऑर्डर देखेंगे, तो इसमें ऑर्डर जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कार्निवोरा के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फैलिडी हो गया या फिर कैनिडी हो गया, ये सब कार्निवोरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉग्स एंड कैट्स बिलोंग टू द ऑर्डर। डॉग्स एंड कैट्स कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो देखेंगे हम लोग कार्निवोरा, या फिर प्राइमेटा, या फिर डिप्टेरा, या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था कि फैलिडी एंड कैनिडी कहाँ से, कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर कार्निवोरा है वो सही हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर विच जीनस कम्स अंडर ऑर्डर कार्निवोरा। इनमें से कौन सा जीनस है जो ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कैट की जो फैमिली है वो ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आती है, यानी फेलिस जो है वो कार्निवोरा के अंदर आती है, एज वेल एज जो पैंथर है वो भी फैलिडी के अंदर ही आते हैं, यानी पैंथेरा जो है वो फैलिडी के अंदर यानी कार्निवोरा के अंदर आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी फोर्थ नंबर वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 30 और ये वाले जो 30 हैं उनको मिला के, है ना। बाकी फिर आगे में 35-36 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर में, तो भी हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अगर कुछ गलत हुआ है तो भी बताइए, तो करेक्ट करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।